ए बी दो ग्रुप हैं, इसमें भी ए बी दो ही ग्रुप्स हैं, फिर तो सिंपल इसको सिस ट्रांस से हम जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सी हो, एक भी और ग्रुप आ जाए, तो फिर जो नेमिंग है वो हम जी और अगर कार्बन है या हाइड्रोजन है तो ये प्रायोरिटी होगी एटॉमिक नंबर की बेस पे। तो सबसे ज्यादा प्रायर हमारा जो ग्रुप होगा वो हमारे पास सिस्टम है ना जी और ई सिस्टम, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उनके लिए बनाया। अगर देखें तो ये हमारे पास कौन सा होगा, जी होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं मोहम्मद वकास, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इस चैनल MWS केमिस्ट्री पे है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में जी और ई सिस्टम फॉर द नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मतलब हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कॉमन जो तरीका है नाम देने का वो तो आप जानते हैं, मैं भी आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, वो हमारे पास सीज और ट्रांस होता है। लेकिन अगर हम कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं अगर उनकी हम नेमिंग की तरफ जाते हैं तो देयर आर सम कन्फ्यूजन्स जो क्रिएट हो जाती हैं, जिसको देखते हुए हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम जी और ई सिस्टम कहते हैं, जिसको कॉन इंगोल्ड प्री लॉन्ग सिस्टम भी कहते हैं। और ये बेसिकली कॉन इंगोल्ड प्री लॉन्ग सिस्टम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स होते हैं उस पर भी इक्वली अप्लाई किया गया था। तो देखते हैं हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है और क्यों जो है हम इस सिस्टम को अप्लाई करते हैं रेदर दैन सीज एंड ट्रांस। सीज और ट्रांस बहुत जनरल और कॉमन चीज़ें हैं जिनको सिंपली समझने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनके लिए फिर हम जी और ई सिस्टम चूज़ करते हैं। तो आइए इसको स्टूडेंट्स देखें। सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं जिनको हम सिंपली सिज और ट्रांस से जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। देखें हमारे पास 2-ब्यूटीन बेस्ट एग्जांपल होती है यहाँ पे समझने के लिए। तो दिस इज़ कॉल्ड 2-ब्यूटीन, और ये आप इसमें चेक कर लो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो ये हमारे पास सिज आइसोमर है। इसी का हमारे पास जो ट्रांस आइसोमर होगा यानी ज्योमेट्रिकल फॉर्म इसकी होगी वो ये होगी। सो हम इसको ट्रांस बोल देंगे, ट्रांस 2-ब्यूटीन और सिज 2-ब्यूटीन, है ना। ये तो स्टूडेंट्स इनको नाम देना बड़ा सिंपल था, लेकिन अगर इसमें कार्बन नंबर वेरी करें, कार्बन नंबर चेंज करें, लाइक अगर मैं ऐसे लिखता इसको, यहाँ मिथाइल ग्रुप होता, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप होता, यहाँ इथाइल ग्रुप में लगा देता, यानी एक पेंटीन का सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बन गया ये वाला, ठीक है। इसका आईयूपैक नेम भी है। तो बहरहाल यहाँ हम जिस बात को समझने जा रहे हैं वो ज़रा देखें। तो अब देखो हम अगर मिथाइल के अकॉर्डिंग देखें ना तो ये सिज है, लेकिन अगर देखें तो इथाइल ग्रुप ये भी एक अल्काइल ग्रुप है। तो इस तरह के जो कंपाउंड हैं यानी कॉम्प्लिकेटेड से, उनको नाम देने के लिए जो हमारे पास सिस्टम है उस सिस्टम को हम जी और ई सिस्टम कहते हैं, ठीक हो गया। सो यहाँ इन कंपाउंड्स को हमने सिज कब कहना है, ट्रांस कब कहना है, ये जो मैंने सिज ट्रांस लिखा है ये तो ऊपर वाले 2-ब्यूटीन के लिए, लेकिन इसके लिए अभी भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो इस चीज़ का आंसर अभी हम यही इसी टॉपिक में ही कवर करेंगे, यानी जी और ई सिस्टम में। देखें सबसे पहले इस सिस्टम को कॉन इंगोल्ड प्री लॉन्ग सिस्टम भी कहते हैं। सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट कॉन इंगोल्ड प्री लॉन्ग सिस्टम। अच्छा, बेसिकली ये जो सिस्टम था ना कॉन इंगोल्ड प्री लॉन्ग सिस्टम, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए था, लेकिन बाद में इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे भी अप्लाई किया गया, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया। तो अब ये जो सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है, इसमें बेसिकली ये जो जी है ये जूसामेन, ये बेसिकली एक जर्मन वर्ड है जूसामेन, वहाँ से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है सेम साइड पे, ठीक हो गया, या हम इसको कह लें एक जैसे, टुगेदर, ठीक है। सो इसका मतलब टुगेदर होता है। अब जो हमारे पास ई है ये बेसिकली इंटेगिजन, ये भी एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है अक्रॉस या ऑपोजिट। तो अब ना जो हमारे पास ऑपोजिट साइड पे ग्रुप्स लगे होंगे उनके लिए हम ई यूज़ करेंगे और जो सेम साइड पे होंगे जी। लेकिन कैसे यूज़ करना है इसका हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, तो देखें इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप्स हैं, अगर तो वो इस फॉर्म में हैं ए बी, फिर तो सिज और ट्रांस से इसका काम चल जाएगा। मतलब इसको मैं बी कर देता हूँ क्योंकि इस तरह से तो वो कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही। तो देखें इसमें
ए बी दो ग्रुप हैं, इसमें भी ए बी दो ही ग्रुप्स हैं, फिर तो सिंपल इसको सिस ट्रांस से हम जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सी हो, एक भी और ग्रुप आ जाए, तो फिर जो नेमिंग है वो हम जी और ई के अकॉर्डिंग देते हैं। यहाँ पे डी भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जब बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हों अराउंड दी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, तो हम ये जी और ई सिस्टम यूज करते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। देखें, इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी हम अगर हम देखें एटम के अकॉर्डिंग, तो हम एटॉमिक नंबर बेस पे देते हैं। जैसे आयोडीन, अगर हम हैलोजेंस में बात करें तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है। इसके बाद ब्रोमीन आ जाएगा हमारे पास, फिर क्लोरीन, सही है। अगर सल्फर मौजूद है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, क्लोरीन का 17, तो सल्फर भी आ सकती है। इसी तरह फिर फ्लोरीन, फिर अगर ऑक्सीजन है, इस तरह नाइट्रोजन अगर मौजूद है, इसी तरह अगर कार्बन है या हाइड्रोजन है, तो ये प्रायोरिटी होगी एटॉमिक नंबर की बेस पे। तो सबसे ज़्यादा प्रायर हमारा जो ग्रुप होगा वो आयोडीन होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है, जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है आगे फर्दर, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन्स को देंगे। इसके बाद डबल बॉन्डेड, और सबसे कम हम सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम्स को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर अल्काइल ग्रुप्स हैं, लाइक जैसे यहाँ पे ये वाला ग्रुप इथाइल है और ये वाला मिथाइल है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे? तो सबसे पहले हम टर्शियरी अल्काइल जितने भी कार्बन है, मतलब ऐसा कार्बन जिसके साथ 3 R लगे हों, तो ये टर्शियरी होगा, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, अगर यहाँ A B C D की जगह कहीं पे भी लगा होगा। इसी तरह अगर हम सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप की बात करें ना, तो इसको बाद में हम प्रायोरिटी देंगे, यानी सेकंड नंबर पे। इसी तरह अगर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, यानी इस तरह का, तो उसको, और अगर सिंपली मिथाइल ग्रुप है जैसे कि यहाँ पे है भी, तो फिर हम इसको लास्ट पे प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हम यहाँ प्रायोरिटी इथाइल ग्रुप को देंगे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दीज टू मिथाइल ग्रुप। होप सो कि ये बातें आपको क्लियर होंगी। इसके अलावा अगर और कोई फंक्शनल ग्रुप है, लाइक एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, RCOOR, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिडामाइड मौजूद है, सही है, RC बल्कि इसमें एक ही आएगा, NH2 एसिडामाइड। इसी तरह और कोई अगर ग्रुप में सिंपली अल्काइल ग्रुप हैं, तो इस तरह से हम इनको प्रायोरिटी में दें। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो लाइक अगर यहाँ पे कीटोन हो, तो कीटोन को हम पहले प्रायोरिटी पे लेंगे, COCH3। इस तरह फिर उसके बाद फॉर्माइल ग्रुप होता है एंड सो ऑन, बाकी जो भी ग्रुप्स हों। तो ये जो हमारे पास सिस्टम है ना, जी और ई सिस्टम, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उनके लिए बनाया गया है। लाइक अगर हम इसमें सिंपली इस सब कंपाउंड को देखें ना, इन सारे रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आप चेक करो, इथाइल ग्रुप को अगर हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो दूसरे नंबर पे किसी एक मिथाइल ग्रुप को देंगे। तो इस कार्बन के साथ हमने इथाइल को प्रायोरिटी दे दी। अब सेकंड में देखेंगे, इसी के नहीं ऊपर देखना, देखो ना ये तो सेम ही कार्बन से जुड़े हैं। अब अगर आप इस कार्बन पे देखें तो इस कार्बन के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप ऊपर वाली साइड पे, तो लिहाजा यहाँ जो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है इथाइल ग्रुप, और दूसरे कार्बन के साथ जो हायर प्रायोरिटी वाला, क्योंकि दूसरा तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यही हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। तो इसमें देखें ये आपको दोनों ऑपोजिट साइड पे नजर आ रहे हैं, तो हमारे लिए ये ई होगा, ई आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और यहाँ पे आप चेक करो, इस कार्बन के साथ हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप इथाइल ग्रुप यहाँ मौजूद है, और जो हमारे पास नेक्स्ट कार्बन के साथ हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन और मीथेन में से यही मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी इसी साइड पे मौजूद है। तो ये हमारा जी हुआ, यानी ज़ूसमेन अकॉर्डिंग टू टुगेदर, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया। अब हम मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हम मज़ीद अच्छे से समझ सकें कि ये सिस्टम बेसिकली है क्या। जी स्टूडेंट्स, अब प्रायोरिटी वाइज कुछ और एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर हमारे पास इस तरह होता ब्रोमीन, इधर क्लोरीन है, इधर आयोडीन है, और इधर हमारे पास सपोज कर लो फ्लोरीन है। अब सबसे पहले हम इस कार्बन पे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप चेक करेंगे, तो ऑब्वियसली ये आयोडीन है ना। अब दूसरे कार्बन पे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ब्रोमीन है, तो देखें ये एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो ये भी ई होगा, ई आइसोमर होगा। तो इसका जो दूसरा आइसोमर होगा वो, अगर ब्रोमीन इधर ही रहे, ये फ्लोरीन हो, आयोडीन इधर चला जाए और क्लोरीन इधर आ जाए, तो यहां आप चेक कर सकते हो इस कार्बन के साथ जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है आयोडीन, और इस कार्बन के साथ जो ब्रोमीन हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, देखो ना नंबरिंग, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है और ये 4 पे है। तो हम पहले दो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले देखेंगे कि वो सेम साइड पे हैं या नहीं है। तो चूंकि वो सेम साइड पे हैं तो ये हमारे पास जी होगा, जी आइसोमर, तो ये ई हुआ।
एक और एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद इसमें चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएं। लाइक अगर आप इस ब्रोमीन को इधर ले आते, यहाँ पे आयोडीन लगी होती, यहाँ पे ब्रोमीन होती, यहाँ पे क्लोरीन होती और यहाँ पे फ्लोरीन होती, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो आयोडीन है। ये प्रायोरिटी नंबर 1 पे, ये वाला प्रायोरिटी नंबर 2 पे है, ये वाला प्रायोरिटी नंबर 3 पे, एंड दैट विल बी ऑन 4। अब स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अब इसको कैसे चेक करें। देखो ना, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर 1 पे, ये 2 पे, तो इनका तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मैंने बोला था पहले आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एक कार्बन एटम के साथ देखना है, फिर आपने वो दूसरे कार्बन एटम के साथ देखना है। तो यहाँ पे तो ये हुआ, अब ये नहीं है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, इन दोनों में से ये है, और दूसरे में इन दोनों में से ये है, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, तो ये हमारे ई आइसोमर कहलाएंगे। ठीक हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे ये वाला हमारे पास, अगर इसका दूसरा आइसोमर बनाएं, क्लोरीन को इधर ही रहने दें, फ्लोरीन को भी यहाँ अगर हम आयोडीन लिख दें और यहाँ पे अगर हम ब्रोमीन लिख दें, तो ये वाला अब अगर देखें तो ये हमारे पास कौन सा होगा, जी होगा। और ये जो हमारे पास कॉन इंगोल्ड प्री लॉन्ग सिस्टम या जो जी और ई सिस्टम है, ये ऑल्सो एप्लीकेबल है ऑन दोज कंपाउंड्स जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं जिसमें कार्बन के अलावा कोई एटम होता है। लाइक अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ वो भी एग्जांपल हम देख लेते हैं नाइट्रोजन वाली, तो उसमें भी सेम यही क्राइटेरिया है। लाइक अगर हम N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी, यहाँ पे लॉन पेयर है, लॉन पेयर इट सेल्फ एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो इट कैन ऑल्सो अंडरगोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया। तो वैसे बाहर तो ये चीज़ नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड पे मौजूद हैं। इसका दूसरा जो आइसोमर होगा, लेकिन यहाँ पे हम नंबरिंग जो है, नेमिंग जो है, वो हम जी और ई के मुताबिक कर रहे हैं। तो यहाँ ये लॉन पेयर और यहाँ भी, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप यहाँ सेम साइड पे, तो ये हमारा जी होगा, और ये हाईएस्ट जो प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं वो ऑपोजिट साइड पे, तो ये हमारा ई होगा। आई होप ये शॉर्ट सी वीडियो में आपको जी और ई सिस्टम विद एग्जांपल्स समझ आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, अच्छा लगा है, तो आपने लेक्चर को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव और जो आपकी स्टडी के हवाले से ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक काफ़ी अपलोडेड लेक्चर्स हैं, वो भी आप यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में या वैसे चैनल के डायरेक्ट सर्चिंग में जाके आप उसको सुन सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।